नमस्कार साथियों। इंडिया पाकिस्तान का टेंशन चल रहा है जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान को ऐसा जवाब दे रहा है कि पाकिस्तान शायद कभी उठ नहीं पाएगा। लेकिन आज का मुद्दा इस विषय के ऊपर नहीं है। आज का मुद्दा यह है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो पूछते हैं कि क्या सर यूपीएससी का प्रीलिम्स 2025 का क्या वो पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि रिसेंटली सीए के परीक्षा को आईसीएआई ने पोस्टपोन कर दिया। तो उसी के चलते बहुत सारे परीक्षा इस महीने के अंदर होने वाले हैं एंड उनमें से सबसे महत्वपूर्ण यूपीएससी के लिए परीक्षा है द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि 25 मई को आयोजित किया जाने वाला है। और आज है साथियों 9 मई, जिसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया के टेंशंस इस हद तक बढ़ चुके हैं कि कई राज्यों के अंदर, कई शहरों के अंदर ब्लैकआउट की घोषणा कर दी गई है, जिसके अंदर लोगों को घरों के अंदर रहना पड़ेगा। 15 दिन पहले जब ये स्थिति है तो क्या यूपीएससी 25 मई को जस्ट 15 दिन के बाद क्या वो परीक्षा कंडक्ट करेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यूपीएससी परीक्षा को जो है पोस्टपोन कर सकती है, लेकिन क्या हम उस कर सकती है के बेसिस पे क्या हम हमारे परीक्षा की तैयारी को रोक ले? तो इस चीज को स्ट्रैटेजिकली समझे कि क्या यूपीएससी परीक्षा को पोस्टपोन कर सकती है कि नहीं कर सकती है, उसके विषय में आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम जानेंगे। अब रिसेंटली हुआ क्या है कि पाकिस्तान ने 15 शहरों के ऊपर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे काबिल डिफेंस सिस्टम्स और एकदम मजबूत डिफेंस सिस्टम्स ने क्या किया, उनके इस प्लान को पूरी तरीके से निष्फल कर दिया। और ये जो शहर थे, अगर आप इनमें से देखोगे, दैट इज श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला और ऐसे 15 शहर है। इन 15 शहरों की अगर मैं बात करूं तो अगर आप मैप के माध्यम से यहां पर देखेंगे, देखिए मैप जो है पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और जो भी डिस्प्यूटेड एरियाज है वो भारत के अभिन्न हिस्से हैं। अभी मैं बस ये मैप के माध्यम से आपको ये चीज दर्शाना चाह रहा हूं कि इशू कहां पर हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहला तो आप अगर इस पर्टिकुलर बेल्ट के अंदर देखेंगे ये बॉर्डरिंग एरियाज, तो इन बॉर्डरिंग एरियाज के ऊपर जो है इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लैकआउट की घोषणा कर दी है। यहां पर आप ले लीजिए जैसलमेर वगैरह जो सारे बॉर्डरिंग एरियाज है राजस्थान के अंदर, आप भुज ले लीजिए, आप फिर इसके बाद पंजाब वाला एरिया ले लीजिए जो जम्मू वाला एरिया है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर सारे दिक्कतें हैं। अब यहां पर कितने बच्चे रहेंगे, एस्पिरेंट्स रहेंगे जो तैयारी करते रहेंगे? आपको यह चीज समझना पड़ेगा कि मेजर शहरों के अंदर यहां पर सेंटर्स हैं। अब चलिए मान लेते हैं कि अगर इनमें से हम कुछ सेंटर्स की ही बात कर लें, सो इन कुछ सेंटर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर श्रीनगर, देखिए श्रीनगर एक सेंटर है, ठीक है। सो ये जो एरियाज के अंदर जो सेंटर्स हैं, ठीक है, सो यहां पर अगर ब्लैकआउट है तो क्या वहां पर एग्जाम्स कंडक्ट हो पाएंगी क्या? अब मान लो अगर यही चीज एक हफ्ते तक चल गया, सो क्या इन एरियाज के अंदर जो भी बच्चों के एलोकेशंस किए गए थे, जो भी स्कूल्स वगैरह बंद हैं, ठीक है, सो क्या वो चीज करी जा पाएगी क्या? क्योंकि यूपीएससी की जब प्रीलिम्स का परीक्षा किया जाता है, सो उस प्रीलिम्स का परीक्षा जो है वो उसकी तैयारी लगभग 1 महीने पहले से करना शुरू कर दी जाती है। यूपीएससी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के नेतृत्व में ये पूरी परीक्षा को आयोजित करवाती है उस पर्टिकुलर शहर के अंदर, जिसके अंदर स्कूल्स को चुना जाता है, नंबर्स एलोकेट किए जाते हैं और जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स है उसको ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन करा जाता है। सो अगर आज 10 मई है, 25 मई को एग्जाम्स होने वाले हैं, मान लेते हैं 4 से 5 दिन भी सिचुएशन चल रही है और उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तो क्या 10 दिन के अंदर एग्जाम की जो सारी तैयारियां हैं क्या उसे ठीक किया जा सकता है क्या? या अगर मान लेते हैं एग्जाम अगर यूपीएससी लेता भी है और मान लेते हैं कि अगर यहां पे ये जो शहर है ना, ये जो स्टेट्स हैं, अगर इन स्टेट्स के अंदर मान लेते हैं कि जो जम्मू हो गया, देन द पंजाब हो गया, देन राजस्थान हो गया, देन गुजरात हो गया, अगर मान लेते हैं कि इन स्टेट्स के अंदर यूपीएससी अगर परीक्षा कंडक्ट ही नहीं करवाती है, मान लेते हैं, आई एम नॉट टेलिंग नहीं करवाएगी, मान लेते हैं, और अगर इन बच्चों को जो भी जितने भी बच्चे रहेंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख बच्चे, उनको दूसरे स्टेट्स के अंदर शिफ्ट करती है, तो क्या दूसरे स्टेट्स के अंदर जाने का कैपेसिटी है कुछ कुछ बच्चों का? फाइनेंशियली नहीं। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स इश्यूज रहेंगे क्योंकि इंडिया इज एट द ब्रिंक ऑफ अ वॉर विद पाकिस्तान। आई एम नॉट टेलिंग दैट वी आर इन अ वॉर, बट देयर आर टेंशंस दैट आर गोइंग ऑन। सो द क्वेश्चन इज दिस, दैट यूपीएससी के लिए एक बहुत ही बड़ा इशू रहेगा यहां पे कि अगर वो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करता है तो क्या वो 15 दिन के अंदर वो सारे जो भी मैनेजमेंट रहेगा क्या वो उसे पूरी तरीके से कर पाएगा क्या? इसके अलावा अगर पोस्टपोन करता है, सो उस समय पे क्या एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिशियल है? मैं वो भी चीज के ऊपर बात करूंगा। सो एस्पिरेंट्स के ऊपर वो बेनिफिशियल नहीं होगा साथियों, ठीक है। मैं क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो मेहनत आपने अभी इतने समय तक करी है,
अगर 1 महीना डिले हो जाएगा तो आपकी तैयारी उससे इफेक्ट होगी। आपने ये चीज सोचना है कि जितना डिले होगा उतना आपके लिए घातक है, क्योंकि आपने 100% दिया है इस एग्जामिनेशन को। और यूपीएससी के लिए आप कभी भी, आप सालों साल ले लो, 10 साल ले लो, यू आर नेवर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज यूपीएससी इज दैट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। एंड यहां पर जहां तक इतिहास देखें यूपीएससी का, सिर्फ पैंडेमिक एक मेजर ऐसा समय था जब पोस्टपोन करने की आवश्यकता पड़ी थी। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अर्ली इयर्स ऑफ यूपीएससी, मैं रिसेंट की बात करूंगा, क्योंकि अभी और पहले वाले समय में बहुत अंतर है। सिर्फ कोविड के टाइम पे पोस्टपोन किया गया था, जब अक्टूबर में, मई का एग्जाम जब अक्टूबर में लिया गया था, उसके बाद भी पोस्टपोन होने की बात हो रही थी। पैंडेमिक के टाइम पे जब डेथ्स इतने थे, इश्यूज इतने थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि भाई अगर तुमने इसको पोस्टपोन कर दिया एग्जाम को, तो एग्जाम का मतलब ही क्या होगा, एग्जाम का जो मेन एसेंस है वही खत्म हो जाएगा। सो यूपीएससी शायद इस सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट को भी अपने मद्देनजर रखेगी और ये चीज रखेगी कि भाई हम एग्जामिनेशन को पोस्टपोन नहीं करेंगे। ठीक है, सो यहां पर आज के टाइम में हमें ये चीज देखना है कि यूपीएससी इस पर्टिकुलर समय पे क्या पोस्टपोन करती है क्या एग्जामिनेशन। और जहां तक अब एक लास्ट स्टेटमेंट इन दी एग्जामिन फॉर दी जियोपॉलिटिकल रिलेशन, दैट पाकिस्तान ने खुद इस जंग की शुरुआत करी, टेररिस्ट को पनाह दे रहा था, और इस जंग की शुरुआत करने के बाद आज के टाइम में वो खुद इस बर्बादी के कागार पे है कि वो सारे देशों के सामने वो बेग कर रहा है कि आप हमारे देश को मदद कर दो फाइनेंशियली एंड आप हमें सपोर्ट कर दो। एंड लास्ट थिंग ऑफ द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेशन, माय डियर फ्रेंड्स, टू यू माय डियर एस्पिरेंट्स, कि आप एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा आप उस पर मत रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन जहां तक रहेगा पोस्टपोन होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। एंड देयर आर मच चांसेस कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, क्योंकि ये जो इशू है इंडिया आसानी से सॉल्व कर लेगा। इंडिया के लिए पाकिस्तान को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया पाकिस्तान को आसानी से हैंडल कर सकता है। अब इतने दिन हुए, पाकिस्तान इतने में रो रहा है, तो अब मान लो अगर एक हफ्ता और चल गया तो पाकिस्तान की तो हालत ही क्या हो जाएगी। सो इंडिया ऑल्सो नोज दैट। ठीक है, अंदर वाले एरियाज के अंदर लोगों को इतनी तकलीफ है ही नहीं, बस बॉर्डरिंग एरियाज के अंदर थोड़ी तकलीफ हो रही है ब्लैकआउट के चलते। बट ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, आप जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं वही प्रिपरेशन आप जारी रखिए, पोस्टपोन के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे सिर्फ और सिर्फ। यूपीएससी हमेशा अपने समय से चलता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पोस्टपोन होएगा ही नहीं, बट चांसेस आर वेरी लेस। If it has to happen, it will happen, but majorly it will not happen. So आप अपनी तैयारी करते रहें, keep studying and don't predict, my dear friends. Do not predict that the UPSC will get postponed. All right. So इस सेशन के लिए बस इतना ही. I thank every one of you for watching me, for watching History by Veer Pratap. Thank you.